नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत आपके सामने लेके आया हूँ नाइन्थ क्लास की जो इंग्लिश की बुक है। एनसीईआरटी, सीबीएसई और आरबीएसई सभी के लिए है। तो मेरे पहले के जो दोनों वीडियो हैं नाइन्थ क्लास के, अपन अगर देखें तो उन दोनों वीडियो के अंदर हमने पीडीएफ से पढ़ाया था। आज मैं बुक के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। पहला चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, वो आनंद, जो वो मजा जो उन्होंने लिया, इशाक एसिमोव के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है द फन दे हैड, उसको मैं आज फिनिश करने वाला हूं। तो ये पूरा समझने के लिए पहले वाले दोनों वीडियो आप बुक लेके देखेंगे और आज भी आप बुक लेके ही बैठेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसाक एसिमोव के द्वारा जो लिखा गया है वो रशियन बोर्न, रूस में जन्म लेने वाले अमेरिकन राइटर है। फिर वो अमेरिका में सेटल हो गए तो अमेरिकी राइटर है। तो मैं आज शुरू कर रहा हूं आपका द फन दे हैड, वो आनंद, वो मजा जो उन्होंने लिया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने पूरा पीडीएफ के साथ पढ़ा था। अभी आज अपन बुक के साथ पढ़ेंगे। तो पहले आप बुक ले लीजिएगा अपने साथ में, पेज नंबर के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। शुरू करते हैं अपन द फन दे हैड। आइएगा आप पेज नंबर 9। पिछले दो वीडियो के अंदर अपन ने पेज नंबर 9 के इनिशियल स्टेज में वहां बिकॉज हर मदर सैड, पेज नंबर 9, बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि छोटी बच्चियां लर्न, सीखती थी, बेटर, ज्यादा अच्छा, कंपैरिजन दिया है, इफ दे लर्न, यदि वो सीखती, रेगुलर एट रेगुलर आवर्स, नियमित घंटों में। नियमित मतलब फिक्स टाइम और फिक्स डे। मंडे टू सैटरडे इनकी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, तो फिक्स डे हो गया। और रेगुलर आवर्स का मतलब सुबह फिक्स टाइम पे, जैसे अपनी लाइव क्लास आती है सुबह 9 बजे से, ऐसे ही इसमें कहा गया है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं द फन दे हैड, पेज नंबर 9, सेकंड पैराग्राफ। जैसे ही अब मार्गी अपनी क्लास में जाके बैठी, क्लास कहाँ है उसकी, नेक्स्ट टू आवर बेडरूम, उसके बेडरूम के अगले कमरे में ही उसकी क्लास है। तो वहां पे जब वो बैठी तो द स्क्रीन वाज लेट अप, लाइट की सेकंड फॉर्म है लेट अप। यहां द मीनिंग ऑफ लेट अप इज झगमगाना, स्क्रीन झगमगाई मतलब स्क्रीन ऑन हुई। एंड इट सैड, और इसने कहा, अब ये इट किसके लिए आया है, स्क्रीन के लिए, कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए आया है। तो द स्क्रीन वाज लेट अप एंड इट सैड टुडेज, आज अर्थमेटिक, अंक गणित का लेशन पार्ट इज है ऑन पर, आज अंक गणित का पार्ट किसके ऊपर है, द एडिशन, एडिशन यानी जोड़ना, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, सही भिन्न का योग करना सिखाना है। प्लीज इंसर्ट, कृपया डालिए, इंसर्ट कीजिए मतलब डालिए, यस्टरडेज, कल का, होमवर्क, गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट, सही स्थान पर, सही जगह पर। तो सही जगह पर कल का होमवर्क डालिए, मतलब आपने जो होमवर्क किया वहां पर इंसर्ट कीजिए। ओके, मार्गी डिड सो, मार्गी ने ऐसा ही किया। ओके, विद अ साई, आह भरते हुए, क्योंकि उसका कंप्यूटर टीचर जो उसको कह रहा है, मैकेनिकल टीचर जो उसको कह रहा है, वो कर रही है, आह भरते हुए उसने वो किया। क्या किया, अर्थमेटिक के अंदर उसको जो कल वर्क मिला था, होमवर्क मिला था, वो वर्क सही जगह पे डाला उसने। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, मार्गी क्या सोच रही थी, अबाउट, बारे में, द ओल्ड स्कूल्स, उन प्राचीन पुरानी स्कूलों के बारे में सोच रही थी, विद्यालय के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो वो रखते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी, वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, तो उन छोटे बच्चे के समय जो स्कूलें थी, उन स्कूलों के बारे में मार्गी अभी सोच रही है। ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे आस पड़ोस के सारे बच्चे, कैम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में चीखते चिल्लाते हंसते गाते आते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते, इन द क्लासरूम, कक्ष में, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम, और घर जाते, टुगेदर, एक साथ में, एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल पूरी हो जाती, दिन का जब अंत हो जाता, उस समय सारे बच्चे एक साथ में घर जाते। दे लर्न, वे सीखते, कौन,
दादाजी के टाइम में, जब वो दादाजी छोटे बच्चे थे, तो उस समय की स्कूल के बारे में बात की जा रही है कि उस समय जो स्कूल के अंदर जो बच्चे थे उनके लिए आया है, दे लर्न, वो सीखते थे, द सेम थिंग, वही चीज, सो दे कुड हेल्प, इसीलिए वो मदद कर सकते थे, वन अनदर, एक दूसरे की, विद, साथ में, द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे। लेकिन मार्गी के लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मार्गी के नेक्स्ट रूम में उसकी स्कूल थी, बेडरूम के नेक्स्ट रूम में, और उसका टीचर मैकेनिकल था, जो राइट टाइम पे ऑन होता, राइट टाइम पे ऑफ हो जाता। मार्गी का कोई क्लासमेट नहीं, तो वो अपनी प्रॉब्लम किसके साथ डिस्कस करती, जबकि पुराने स्कूलों के अंदर बच्चे एक ही जगह जाते, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते, तो वो अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे, पूछ सकते थे। तो यहाँ पे एट द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात क्या है, उन पुराने स्कूलों के अंदर, अभी जैसे मार्गी के टीचर क्या है, मैकेनिकल टीचर है, लेकिन उस समय के स्कूलों के अंदर लोग हुआ करते थे टीचर, ओके। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, जो उसका, क्योंकि वो तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी है, तो मैकेनिकल टीचर है जो वो फ्लैशिंग ऑन, वो चमक रहा है ऑन स्क्रीन के ऊपर, और वो क्या कह रहा है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, जब हम जोड़ते हैं भिन्न को, 1/2 एंड 1/4, जब 1/2 और 1/4 को हम जोड़ते हैं। अब मार्गी तो सामने बैठे बैठे क्या कर रही है, थिंकिंग, सोच रही है, मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही है अबाउट, बारे में, हाउ द किड्स, कैसे वो बच्चे, मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चे इस चीज को कैसे प्रेम करते होंगे। इट क्या आया, उन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के लिए इट आया, वहां स्कूल यार्ड में सारे बच्चे एक साथ आते, एक साथ जाते, हंसते खेलते, तो सेम चीज पढ़ते, तो एक दूसरे की हेल्प कर देते, तो वो उनके बारे में, उन स्कूलों के बारे में सोचकर ये कहती, द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, प्राचीन दिनों में बच्चे इस चीज को कितना प्रेम करते होंगे। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, अबाउट बारे में, द फन, वो आनंद, मजा, दे हैड, जो वो रखते थे। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में एक्टिविटी क्या करना है आपको, कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज डायरी एंट्रीज, मार्गी की डायरी की एंट्री से, एंट्री आज के टाइम से, हाउ मेनी इयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज डायरी एंट्रीज, मार्गी के डायरी की एंट्री आज से कितने समय आगे की एक्टिविटी, अगर आपको ये चेक करनी है तो आइए अपन चेक करते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 5 के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर डेट लिखी हुई है, ये भी आपको आ जाएगा 17 मई 5/1/57, ओके। और आज की डेट अगर मैं कैलकुलेट करूं, जब भी आप वीडियो देखें तो वो डेट वही लिखेंगे। आज की डेट हो गई 26 दिसंबर 2020। अब कीजिएगा रिड्यूस, ये इस प्रकार की जो आप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हमेशा सन निकालने वाली, ये आप अपनी एज, डे, टाइम, ये सारा निकाल सकते हैं इससे। तो अपन बात करें तो ये इधर से शुरू होगा, अब समझिएगा, यहाँ 27 है, 26 है, उधर से नहीं किया जाता, ये इधर से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपन। 2157 में से 2020 अगर घटाना है तो इस तरह से घटाएंगे। अब यहाँ पे सोचो 5 है, इसने इसको यहाँ पे भेजना है, 1 कैरी ऑन करेंगे इधर, तो यहाँ ये क्या है, मंथ, और ये क्या है, डे, तो ये इधर से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 30, तो ये अब 30 टोटल क्या हो गया आपका 47 में से 26 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 7 6 1, यहाँ पे आपका 4 2, ये ओके 31, यहाँ पे 4 मंथ्स। अब तो एक इधर से इधर लाए अपन, तो ये क्या है, ईयर में मंथ कितने होते हैं, 12, तो ये 12 ऐड हो गए, कितने हो गए, 16। अब नाउ -10, तो इज इक्वल टू हो गया आपका, सॉरी, हाँ 16 - 10 6। अब इसको रिड्यूस की दिया, 6 थे तो ये 6, 5, यहाँ 3, 5 2, ये 3, यहाँ 1 तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। ये आपकी एक्टिविटी का आंसर क्या हो गया समझिएगा, कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज डायरी एंट्री इज।
तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? आपके मार्गीज डायरी एंट्री इज, मार्गीज डायरीज एंट्री इज 136 years, okay, 6 months and or 31 days, 31 दिन ahead from today। मार्गी के डायरी की एंट्री आज से 136 साल 6 महीने 31 दिन बाद की है, क्योंकि उस समय की कहानी है। तो ये आपकी हो गई है आंसर। अब अपन आंसर दीज क्वेश्चन अपन पहले लेके चलते हैं, समझिएगा, बुक साथ में रखिएगा। आंसर दीज क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच, कुछ शब्दों में या एक दो सेंटेंस, एक दो वाक्य के अंदर आपको आंसर देना है। जल्दी जल्दी से अपन चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी एंड टॉमी, क्वेश्चन 1 आपका, हाउ ओल्ड। अब यहाँ ओल्ड का मतलब क्या है? हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं? तो मार्गी एंड टॉमी कितने साल के हैं? तो यहाँ पे आप कर लेना, मार्गी की जगह अपन सी भी लिख सकते हैं। मार्ग सी इज कितने की है? सी इज ELEVEN 11 years old, ओके। एंड टॉमी, टॉमी की जगह अपन लिख सकते हैं ही इज, कितना है वो? 13 years old। आपका आंसर हो गया, मार्गी इज 11 years एंड टॉमी इज 13 years old, ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पेज लेसन की शुरुआत में आइएगा, पेज के हेडेड पे उसने लिखा था, क्या लिखा? टॉमी को आज एक नई बुक मिली है। पेज नंबर 5 पे आइएगा जल्दी से, पेज नंबर 5 पे लेसन की शुरुआत में होता है। तो क्वेश्चन से आंसर लिखो। मार्गी की जगह हो गया सी, डिड आया है तो राइट का रोट हो जाएगा, सी रॉट। उसने लिखा ऑन द पेज, ऑन द पेज हेडेड, हेडिंग क्या लगी हुई थी? 17 में 57 she wrote on the page headed on 17 headed 17 में 21st 57। अब यहां लिखा क्या? वो इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज लिख देना है, या हटा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, that Tommy found सेकंड फॉर्म है तो had found a real book, और टुडे का हो जाएगा that day। ये आपका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा। सी रॉट, उसने लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, उसने पेज के ऊपर एक डेट लगाई थी और क्या लिखा है? दैट की टॉमी हैड फाउंड, टॉमी प्राप्त कर चुका था, पा चुका था, रियल बुक, वास्तविक किताब, दैट डे, उस दिन, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने वापस। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी पहले कभी, हैड मार्गी एवर, क्या कभी आपने, ये एवर का बहुत अच्छा उपयोग है। जैसे मैं अभी आपको कहूं हैव यू एवर ईटन मैंगो? क्या कभी तुमने आम खाया है? अगर खाया है तो लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। नहीं खाया है तो फिर एवर का नेवर में आंसर दिया जाएगा। कैसे? आपका क्वेश्चन है हैड मार्गी एवर सीन? क्या मार्गी कभी देख चुकी है? तो हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करना सीखें। मार्गी की जगह सी, हैड आया है तो हैड, अब या एवर आया ना उसकी जगह नेवर। मार्गी हैड नेवर सीन, मार्गी कभी नहीं देख चुकी है अ बुक बिफोर, अ बुक बिफोर, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4? व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंथ? व्हाट थिंग्स, कौन सी चीजें, अबाउट द बुक, किताब के बारे में, डिड शी फाइंड, वो पाती है, स्ट्रेंथ, विचित्र, अनोखी,
तो ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 6 के ऊपर आइएगा। पहले तो क्वेश्चन से आंसर करना सीखिएगा। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक शी फाइंड स्ट्रेंथ, तो सी आया मार्गी के लिए, सी डिड आया तो सी फाउंड मैनी स्ट्रेंज थिंग्स, सी फाउंड उसने पाया, मैनी बहुत सारी, स्ट्रेंज बहुत सारी, विचित्र, थिंग्स चीजें, अबाउट बारे में, अबाउट द बुक किताब के बारे में, पुस्तक के बारे में। अब यहाँ पेज नंबर 6 पे आइएगा, वहां से आपको पता चलेगा अबाउट द बुक the book that अब it लगा देते हैं अपन बुक के लिए। it had the pages which were yellow and crinkly, तो यहां पे सी फाउंड मैनी स्ट्रेंथ थिंग्स, उससे बहुत विचित्र चीजें पाई उसने। अबाउट द बुक किताब के बारे में, दैट इट हैड ये रखती थी, पेजेस जिसमें पन्ने होते थे, विच जो वर थे, पन्ने कैसे थे, येलो पीले कलर के थे, क्रिंकली उसमें मोड़ थे, सिलवटे वाले पन्ने थे। तो ये अजीब सी चीज हो गई है। ज्यादा बड़ा आंसर अपने को इसमें देना नहीं है, क्योंकि फ्यू वर्ड्स में या कपल ऑफ सेंटेंस में देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक टैली बुक इज, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं टैली बुक है क्या है टैली बुक? तो टैली बुक इज अ ई बुक, टैली बुक इज अ ई बुक विच इज शोन, जो दिखाई जाती है, ऑन पर, कहां पर, कंप्यूटर या टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर या टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है, वो ई बुक कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक। तो टेली बुक इज अ ई बुक विच इज शोन, जो दिखाई जाती है, विच इज रेड, जो पढ़ी जाती है, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अभी तो आप मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं, पीडीएफ में जो होती है आपकी, वो ई बुक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल है कहां पे? तो मार्गीज स्कूल की जगह अपन लिखेंगे हर स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। कहां पे है भैया? मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के आगे ही है। डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई क्लासमेट है? तो यहां पे नहीं है, तो सी did not have any classmate, she did not have any classmate, उसका कोई सहपाठी नहीं है, क्योंकि उनके मैकेनिकल टीचर है, वो कंप्यूटर पे पढ़ाई करते हैं, उनकी बुक्स भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी कौन से, ये आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा और साथ में लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? बिल्कुल इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मार्गी अपने पूरा लेसन पढ़ा है, वहां पे आपको पता होगा। एक बार टॉमी का कौन सा टीचर ब्लैंक आउट हो गया था, वो हिस्ट्री का टीचर था। ओके, मार्गी किसमें खराब कर रही थी, इट मींस किसमें उसके नंबर कम आ रहे थे, तो जियोग्राफी में। और प्रॉपर जगह पे कंप्यूटर जब सही हो गया, मैकेनिकल टीचर सही हो गया, तो आप बताइए कौन से सब्जेक्ट, अर्थमेटिक समझ में आ गया, तो कौन से टीचर सब्जेक्ट पढ़ते थे? व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आपका सब्जेक्ट है, बार बार मैंने कहा था प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो मार्गी एंड टॉमी की जगह अपन ने क्या लिख दिया, दे। फिर आपका क्वेश्चन में डिड आया है, तो लर्न, दे लर्न मैनी सब्जेक्ट्स, वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। अब बुक के अंदर कौन सा आया है, लाइक, जैसे हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, मैथ, अर्थमेटिक आया ना, मैथमेटिक्स। ओके,
और ETC एटसेट्रा आदि आदि। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? या आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। कहानी को सप्रसंग मानते हुए, कहानी के संदर्भ में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। बहुत बढ़िया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं वुड नॉट, नहीं थ्रो फेंकना, इट इसको अवे दूर, मैं इसको दूर नहीं फेंकता। ओके, हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे? पहला आपका है हु, तो हु की जगह कौन आ जाएगा भैया? टॉमी। बस सिंपल सा आंसर है, टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी सेज दीज वर्ड्स। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। टॉमी ये शब्द कहता है। What does it refer to? What does it refer to? समझने वाली बात है। it यहाँ किसके लिए आया? तो it here refers to, किसके लिए आया? it here refers to, it यहाँ किसके लिए आया? अगर आप पढ़ेंगे ना सेकंड वीडियो में आपको पूरा बताया गया था कि it किसके लिए आया है। कि it भैया जब वो कंपेयर करता है पुरानी बुक को और अपनी बुक को, तो यहाँ पे it here refers to अपन पूरा लिख देते हैं, टॉमीज ई बुक या टेली बुक, क्योंकि वो कह रहा है ना किताब को एक बार पढ़ने के बाद तो फेंक देंगे, लेकिन मेरे कंप्यूटर के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर ऐसी हजारों किताबें और मैं इनको कभी फेंकूंगा नहीं। तो इट आया, इट हियर रेफर्स टू टॉमीज टेली बुक। ओके, थर्ड आपका है व्हाट इट बीइंग कंपेयर्ड, ये किसके साथ? पैसिव वॉइस है। इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, वक्ता के द्वारा ये चीज किसके साथ तुलना की गई है? तो क्वेश्चन से आंसर लिखना सीखो। इट इज बीइंग कंपेयर्ड, यदि आपने पैसिव वॉइस पढ़ा है तो ये तुलना की जा रही है। इट इज कंपेयर्ड विद ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबों के बारे में, किताबों से तुलना की जाती है किसके द्वारा? बाय द स्पीकर, वक्ता के द्वारा। ओके, अब आपका सेकंड का सेकंड आंसर, फर्स्ट हो गया ना, सेकंड का सेकंड क्या पूछ रहा भैया? श्योर दे हैड अ टीचर, पक्का है कि उनके अध्यापक था भैया, दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब सेम डे सेम टाइम आने वाले टीचर नहीं थे। इट वाज अ मैन, वो एक आदमी थे। हु सेज दीज वर्ड, सॉरी व्हाट डज दे हियर रेफर टू, दे किसके लिए आया है? दे किसके लिए आया है? तो यहां पे समझिएगा, सेकंड का फर्स्ट आपका दे हियर रेफर्स टू द स्टूडेंट ऑफ ओल्ड स्कूल्स, प्राचीन स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए आया हुआ था। क्योंकि इस जमाने में, मार्गी के जमाने में तो टीचर है सारे मैकेनिकल है, उनको तो पता ही नहीं है, तो सीधी बात है ये दे किसके लिए आता है? तो दे आया है, दे हियर रेफर्स टू द स्टूडेंट ऑफ ओल्ड स्कूल, प्राचीन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आया। ओके, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहां पे रेगुलर का मतलब क्या है? तो यहां पे रेगुलर मीन्स, अब देखो डज आया ना, रेगुलर मीन्स हियर एट द same day and same time। रेगुलर का मीनिंग है यहां पर सेम, उसी दिन उसी समय, सेम टाइम, रेगुलरली नियमित रूप से उसी टाइम उसी समय पे आना, यह रेगुलर का मीनिंग है। ओके, थर्ड आपका है व्हाट डज इट कॉन्ट्रास्टेड विद, कॉन्ट्रास्ट विपरीत होना, विरोधाभासी होना, ये किसके विरोधाभासी है भैया? तो यहाँ पे ये किसके साथ में? तो यहाँ पे इट आया किसके लिए? इट अपन ने कहा ना दे, यहाँ पे इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द ओल्ड बुक्स। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज इट कंपेयर्ड विद, यहाँ इट किसके लिए आया है? श्योर दैट इट, बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, ये नियमित अध्यापक नहीं होते थे, तो इट इज
contrasted with the teachers of old school and mechanical teachers. ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया भैया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब अपन थर्ड पार्ट में घुस रहे हैं। वी आर एंटरिंग इन थर्ड पार्ट। सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। एंड नाउ थर्ड, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। लगभग 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो अगर मैं 30 शब्दों में सारे आंसर दूंगा तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। इसलिए शॉर्ट में मैं आपको लेके चलता हूं, आपको समझ में पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बी टुगेदर, साथ में रहिएगा। और बीच में से अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आना है। और इस वीडियो को समझने के लिए मैं बार बार पेज नंबर आपको याद दिला रहा हूं, तो पेज नंबर के साथ पढ़ें। हम कर रहे हैं पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन आंसर है एक्टिविटी के, वो थर्ड पार्ट लेके आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ, संक्षिप्त छोटे छोटे पैराग्राफ में आंसर देना अबाउट 30 वर्ड्स, 30 शब्द में। तो आंसर अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, किस प्रकार के अध्यापक डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी किस प्रकार के टीचर्स रखते थे। तो अपन ने ऊपर जो 7 क्वेश्चन किए हैं उनमें लगभग समझ में आ गया है। फिर भी अपन थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा प्रोनाउन का प्रयोग करना सीखो। मार्गी एंड टॉमी की जगह आप क्या लिखोगे, दे। क्वेश्चन में आया डिड, तो यहाँ पे हैड, दे हैड, वे रखते थे। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, हैव का हो गया हैड। कैसे टीचर, दे हैड मैकेनिकल टीचर्स। ओके, मैकेनिकल टीचर विच जो वर थे, हम अपन भी लिख देते विच वर रेगुलर, जो रेगुलर थे। क्योंकि मैन आदमी तो कभी ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए ये रेगुलर शब्द का ऊपर मीनिंग भी पूछा ना, इसीलिए। तो दे हैड मैकेनिकल टीचर्स विच वर रेगुलर, उनके मशीनी यंत्र अध्यापक थे जो नियमित होते थे। नियमित का मतलब क्या होता है, सेम डे सेम टाइम रेगुलरली। ओके, they TAUGHT, they taught them। अब यहां पे देखो, समझो, ये दे आया है मैकेनिकल टीचर्स के लिए, टॉट यानी सिखाते थे। ये देम आया है किन के लिए, मार्गी एंड टॉमी के लिए, तो दे टॉट देम, वे उनको सिखाते। टुक टेस्ट, उनका टेस्ट लेते। गैव रिजल्ट, और उनका परिणाम सुनाते थे इमीडिएटली, जैसे ही आपने टेस्ट दिया हाथों हाथ रिजल्ट। ओके, तो दे टॉट देम, उनको सिखाते। टुक टेस्ट, टेस्ट लेते, परीक्षा लेते। गैव रिजल्ट, और परिणाम देते। ओके, काफी है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर, मार्गी की मां ने क्यों, ये सेंड फॉर का मतलब समझिए, SEND, सेंड का मतलब भेजना होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब में सेंड फॉर का मीनिंग हो जाता कॉल, बुलाना। व्हाई डिड, क्यों, मार्गीज मदर, मार्गी की मम्मी ने सेंड फॉर, बुलाया, द काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। तो यहाँ पे वापस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे मार्गी की मदर के लिए। सी आया, क्वेश्चन में डिड आया है, तो सी सेंट फॉर, सी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, द काउंटी इंस्पेक्टर, बिकॉज, क्योंकि पेज नंबर आप पे आइएगा 6 पे, आपको पूरा पता चलेगा। पेज नंबर 6 पे आइएगा, यहां पे देखिए 6 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ, थर्ड वाला। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी थोड़ी अपना देख महसूस हुई। और स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल्स, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल से हमेशा नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, वो पहले से ज्यादा नफरत करने लगी।
उसके आगे क्या दिया हुआ है, द मैकेनिकल टीचर, यहाँ अपना आंसर शुरू होता है, सी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, बिकॉज क्योंकि, यहां से करेंगे भैया, द मैकेनिकल टीचर, मशीनी अध्यापक, हैड बीन गिविंग, दे रहा था, हर की जगह आप मार्गी लिखेंगे, यहां थोड़ा ध्यान रखेंगे, हर की जगह, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग Margie test after test in geography and or she had been doing worse and worse, ज्यादा और ज्यादा खराब कर रही थी, तो वर्स एंड वर्स तक आपको करना है, वहां हर की जगह आपको मार्गी लिख देना, दैट्स ओके। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं आगे। कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तैयारी के साथ हम बता रहे हैं। और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया भाई, यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी मार्गी की मम्मी ने बुलाया ना, अब उसके नेक्स्ट में ये क्वेश्चन है कि उसने क्या किया, तो ये उसने का शब्द कौन सा है, काउंटी इंस्पेक्टर, समझने वाली बात है, इंटेलिजेंट आंसर दीजिए। तो द काउंटी इंस्पेक्टर, उसने क्या किया, पेज नंबर 7 पे आइएगा, ही स्लो डाउन द स्पीड, पेज नंबर 7 पे आइएगा, आपका पेज नंबर 7 पे 5th पैराग्राफ में, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी का सर थपथपाते उसने क्या किया, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये बेचारी छोटी लड़की का दोष नहीं है, मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू किक। तो यहां पे द काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसके आगे देखिए, क्विक दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, तो यहां आई हैव स्लोड, तो यहां पे काउंटी इंस्पेक्टर आई हैव स्लोड की जगह सीधा हैड स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year level, ओके। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर हैड स्लोड इट टू एन up to an average 10-year level, 10 साल के लेवल तक उसकी स्पीड को स्लो डाउन किया, और उसने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4, व्हाई वाज मार्गीज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। अब यहां पे आपका जो 3rd क्वेश्चन है, ये 4 में भी आंसर है, सेम है, मार्गी ज्योग्राफी के अंदर खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, ओके। और व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद के लिए क्या किया, उसने यही तो किया था, काउंटी इंस्पेक्टर हैड स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, तो मार्गी खराब क्यों कर रही थी, ये अपना आंसर पेज नंबर 6 पे मिलेगा, और 7 दोनों को कंबाइन करेगा, तो अपन व्हाई वाज मार्गी डूइंग, मार्गी की जगह अपन ने लिख दिया सी वाज डूइंग बैडली, वो बुरा कर रही थी, इन जियोग्राफी, GEOGRAPHY, आया समझ में, ज्योग्राफी यानी भूगोल, सी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, वो जियोग्राफी में बहुत बुरा कर रही थी, बिकॉज, क्योंकि, पेज नंबर 6 पे आइएगा, बिकॉज द मैकेनिकल टीचर, बिकॉज क्योंकि, मैंने यहां लिखा था ना, बिकॉज क्योंकि, द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल ऊपर वाला आंसर, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर, बिकॉज द मैकेनिकल टीचर, यहां से करेंगे आप, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, बस यहां तक, ओके। और इसी का पार्ट दूसरा है आपका, उसने क्या किया, यहां पे व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, तो आंसर यहां से ले लेंगे, द काउंटी इंस्पेक्टर की जगह ही कर दें, ही हैड स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, ओके दादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के अध्यापक के साथ क्या घटित हुआ? मैकेनिकल टीचर है. What had happens? What had happens? Sorry, what had once happened to Tommy's teacher? तो अपन आंसर टॉमीज के टीचर से शुरू करते हैं भैया. टॉमीज कौन सा टीचर? हिस्ट्री. पेज नंबर 7 पे देखेंगे आप. टॉमीज हिस्ट्री टीचर, टॉमी के हिस्ट्री के अध्यापक जी वंस एक बार ब्लैंक्ड आउट, खाली हो गए, ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. पेज नंबर 7 के ऊपर आइएगा, आपको पूरा पेज नंबर 7 पे देखिएगा, नीचे से सेकेंड पैराग्राफ, सॉरी और ऊपर से फिफ्थ पैराग्राफ. फिफ्थ पैराग्राफ सेकंड. मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन हॉपिंग. वो तो आशा करी थी दे हैड वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर. टॉमी के अध्यापक को वो एक बार लेके गए थे अवे, दूर, फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, ये इसका पार्ट हो गया. ओके, अब आइएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़िएगा. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? बढ़िया क्वेश्चन है भैया. ये रेगुलर का मीनिंग बताया था, आपको पता चलना चाहिए. डिड मार्गी हैव, क्या मार्गी रखती थी? रेगुलर डेज, नियमित दिन, आवर्स, घंटे, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए क्या नियमित दिन और नियमित घंटे रखती थी भैया. तो अपना क्वेश्चन है 6. ओके, तो प्रणाम का प्रयोग करेंगे, मार्गी की जगह सी आ जाएगा. ओके, हैव, डिड आया है तो आपने पूछा डिड ना, तो आंसर ऐसे दो, यस सी हैड. क्वेश्चन से आंसर ले लो. सी हैड रेगुलर डेज, यहां से आप शुरू करेंगे. सी हैज रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. ओके, अब इसका क्वेश्चन है इफ सो, यदि ऐसा है व्हाई, तो व्हाई आया तो बिकॉज लगा दो, BECAUSE, बिकॉज, क्योंकि. अब इसका आंसर पेज नंबर 9 पे आइएगा, वहां पे नीचे लिखा हुआ उसकी मम्मी ने कहा कि बच्चे, छोटे बच्चे, आज अपन ने शुरुआत की थी वहीं से, पेज नंबर 9 पे सबसे बिकॉज ही लिखा हुआ पेज नंबर 9. बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी मां कहती थी. बिकॉज हर मदर सैड, यहां से लेकर हर मदर सैड लिटिल गर्ल, छोटी बच्चियां, लर्न, सीखती थी, बेटर, ज्यादा अच्छा, इफ दे लर्न, यदि वो सीखती थी, एट रेगुलर आवर्स, नियमित घंटों में. समझ में आ गया, तो उसके नियमित स्कूल था भैया. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं अपन. क्वेश्चन 7 है आपका, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ बुक्स? टॉमी पुराने प्रकार की किताबों को किस प्रकार डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है. यहां पे आइए, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ बुक. ये आपका पेज नंबर 6 के ऊपर है, लेकिन अपन इसको अपनी तरफ से लिखेंगे. टॉमी आया है तो टॉमी की जगह लिख दो ही. ओके, हाउ आया, कैसे, तो टॉमी डज आया तो डिस्क्राइब्स, DESCRIBES. ये ध्यान रखना भैया, डिड आया तो सेकंड फॉर्म, डज आया तो SEIS. He describes the old kind of school आया. How does Tommy describe the old kind of school? पुराने प्रकार की स्कूलों को. He described the old kind of school very clearly. बहुत स्पष्ट रूप से वो करता है. अब कैसे क्लियरली, आइएगा अपन मिक्सअप करके आंसर इसका बनाते हैं. अच्छा आंसर बनेगा अपन ना. पेज नंबर आइएगा 7, पेज नंबर 8 पे आते हैं. पेज नंबर 8 पे नहीं, पेज नंबर 7 से शुरू करते हैं. एक साथ आते, एक साथ जाते, एक साथ पढ़ते. How does Tommy describe the old kind of school? Old, पुराने प्रकार की स्कूलें किस प्रकार होती थी?
बुक्स का देना था आंसर। ही वाज राउंड लिटिल मैन स्टूपिड सुपीरियर। पेज नंबर 7 पे आइएगा, पैराग्राफ नंबर 6। Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had. This is, तो यहाँ पे he describes the old kind of school very clearly. अब this is से शुरू करना अपने को, समझ में आ रहा है ना आपका? पेज नंबर 7 6 पैराग्राफ में देखिए, पैराग्राफ नंबर 6। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds years ago. Okay, यहाँ तक करना। आगे he added loftily, ये आपको नहीं करना, इन्हें superior है। Pronouncing the word carefully centuries ago, ये भी नहीं करना। फिर पेज नंबर 8 पे आइएगा। They had a teacher, यहां से शुरू करना वापस। They had a teacher. They had a teacher, okay, but it wasn't a regular teacher, it was a man, okay, man तक करना। उसके आगे he से शुरू करना है। He just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, how does he describe the old kind of teachers? पुराने प्रकार के टीचर्स को किस प्रकार उल्लेख करता है? इसी में से अपने को सॉर्टिंग करनी है आंसर की। how does he describe, वापस वो का वो, he describes the old kind of, ऊपर तो स्कूल है, यहां पर टीचर्स, और वो वैसे के वैसे लिख लिया very clearly that की सबसे पहली बात अपन अगर लिखे कि they were men, वो क्या थे? आदमी थे। दूसरी चीज they were not regular, ओके। तीसरी चीज और क्या लिखे अपन? they were taught same thing, एक ही चीज पढ़ाते थे। they took एग्जाम्स, वे परीक्षा लेते थे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो मैन थे, तो टीचर्स को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया हुआ था। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो फोर्थ पार्ट बचा है, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ में करना है। ये अपन रेगुलर क्लास में, जब क्लासें ऑफलाइन होगी उस समय अपन करेंगे। अभी अपन थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के अंदर अपन कर लेते हैं, पेज नंबर 11 के ऊपर, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छी तरह से आपको ये क्लियर है, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। पेज नंबर 11 के ऊपर थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज वाला पार्ट कर रहे हैं अपन। ओके, तो वहां पे देखिए किस प्रकार से शब्दों को यूज लिया गया है। बॉक्स के अंदर दिया हुआ भैया, यहाँ पे रीड द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से लिए गए सेंटेंस को पढ़ना है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, एक बार वो टॉमी के टीचर को दूर लेके चले गए। फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने तक। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था ब्लैंक्ड आउट, खाली हो गया कंप्लीटली। तो ये कंप्लीटली कैसे बना है? कंप्लीट से बना है। तो द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव। When you add ly to it, जब आप इसमें ly जोड़ते हैं, it becomes an adverb, ये adverb बन जाता है। तो किस प्रकार से यहाँ पे शब्दों को ढूंढना है और अपन प्रयोग करेंगे? awfully मतलब भयानक रूप से, sorrowfully दुखी होकर, completely पूरी तरह से, loftily बिना, superior वे से, carefully सावधानी से, differently अलग तरह से, quickly तेजी से, and nonchalantly लापरवाही से। तो यहाँ पे अपन शुरू करते हैं। Now use these words to fill in the blank sentence below. Okay, the report must be read. रिपोर्ट को पढ़ा जाना चाहिए। फर्स्ट वाले, रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? ऊपर हैवफुली, sorrowfully, completely, loftily, carefully। What is the meaning of carefully?
रिपोर्ट को सावधानी से पढ़ा जाना चाहिए, सावधानी से पढ़ा जाना चाहिए, सो दैट, ताकि परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, प्रदर्शन को सुधारा जा सके। दूसरा है आपका सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एट द इंटरव्यू के अंदर, साक्षात्कार के अंदर समीर आंसर्ड, समीर ने उत्तर दिए आवर क्वेश्चंस, हमारे प्रश्नों के, श्रगिंग, उचकाते हुए, हिज शोल्डर, यहाँ पे अपने कंधे उचकाते हुए उसने आंसर दिए। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, डाउटफुली लिख सकते हैं, भय से, डरते हुए, अत्यधिक। थर्ड आपका है वी ऑल बिहेव, हम सब व्यवहार करते हैं व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री, जब अपन भूखे होते हैं या थके हुए होते हैं तो अपन कैसा व्यवहार करते हैं, तो सीधी सी बात है, डिफरेंटली, अलग तरह से व्यवहार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ में आपका द टीचर शुक हर हेड, अध्यापक ने अपना सर हिलाया, व्हेन रवि लाइड टू हर, जब रवि उनसे झूठ बोला। हराया मतलब वो अध्यापिका थी, तो अध्यापिका ने सर हिलाएंगे तो वो सौरकुली हो ना, सौरकुली, दुखी होकर, उदास होकर। ओके। फिफ्थ में आपका आई फॉरगॉट अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल गया, तो भूल गया के लिए आप क्या आएगा, कंप्लीटली, पूरी तरह से। ओके, कंप्लीटली, पूरी तरह से। सिक्स आपका व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती, जब मैंने रेवती के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मतलब बधाई संदेश कमेंट किया, ऑन हर सक्सेस, उसकी सफलता के ऊपर जब मैंने रेवती को कॉम्प्लीमेंट दिया, तो सी जस्ट स्माइल्ड, वो केवल मुस्कुराई, एंड टर्न अवे, तो बिना ध्यान दिए, नॉनचलेंटली, बिल्कुल लापरवाही से मुस्कुराई और टर्न अवे, मुड़ गई। ओके। सेवंथ के अंदर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो अध्यक्ष हैं, इज हैं बिजी हैं, तो यहां पे भी आप फुल ले आएगा भैया, अत्यधिक, क्योंकि ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे कैसे हो गया, हैवफुल यहां आएगा। प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज हैवफुली बिजी, वो अत्यधिक बिजी थे, एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू, इसलिए तुम्हें तुमसे मिलने में सक्षम नहीं होंगे। और 8th आपका है आई फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम किया, क्विकली, तेजी से। क्यों भाई तेजी से क्यों किया, सो दैट, ताकि आई कुड गो आउट, मैं बाहर जा सकूं, टू प्ले, खेलने के लिए। तो इस प्रकार से अपन वापस चेक करते हैं, केयरफुली, ओके, हैवफुली दिया, ओके, हैवफुली, सोरोफुली, कंप्लीटली, लॉफ्टीली, यहाँ पे लॉफ्टीली आएगा भैया सेकंड में, बिल्कुल हैवफुली की जगह लॉफ्टीली, बिल्कुल। ओके, कंप्लीट हो गया आपका। तो इस प्रकार से अपन ने ये लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर ये करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, बहुत अच्छी तरह से बने रहें साथ में, और अधिकतम साथियों तक हमारी क्लास को शेयर करें। थैंक यू गाइज।